जो फ्लावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चाइना रोज। क्या बोलते हैं? चाइना रोज बोलते हैं। तो देखते हैं, जो हम पहले क्या देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, कैटेगरी देखेंगे इनकी। चाइना रोज मीन्स क्या होता है? हमारा हिबिस्कस फ्लावर होता है। और कोबरा, कोबरा यानी कि जो हमारा नाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्नेक। स्नेक जो होता है उसको हम कोबरा बोलते हैं। तो चलो चलते हैं पहले कैटेगरी। कैटेगरी, टैक्सॉन, टैक्सॉन। देखो, कैटेगरी में हमको पूरे क्या देखने हैं? रैंक्स। कैटेगरी में यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम यहाँ पर जो टैक्सॉन ले रहे हैं, रैंक ले रहे हैं, उसके पूरे क्लासिफिकेशन हमको देखना है। तो देखो, टैक्सॉन मैंने यहाँ पर कौन सा लिया? रोज का लिया। और यहाँ पर मैंने कोबरा का लिया। कोबरा का लिया। अब क्या करना है? उसका कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन करना है। कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर से सबसे पहले जो हमारा कैटेगरी आता है वो होता है किंगडम। किसी भी पर्टिकुलर स्पेसीज या कोई अगर चीज को अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है या उसको क्या करना है, क्या बोलेंगे उसको, क्लासिफाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? किंगडम लेते हैं। क्या लेते हैं? किंगडम। तो मुझे बताओ, ये हमारा रोज का जो चाइना रोज का जो प्लांट है वो कौन से किंगडम में आएगा? प्लांटी। कौन से किंगडम में आएगा? प्लांटी। कौन सी इसमें आएगा? प्लांटी। एंड जो कोबरा है, कोबरा कौन सी किंगडम में आएगा फिर? एनिमलिया। एनिमल। एनिमलिया। देखो, यहाँ पर हमने क्या किया? कैटेगरी स्टार्ट किया। कैटेगरी मीन्स क्या होगा हमारा? किंगडम, सब किंगडम, जो स्पेसीज, जीनस, जो भी सिचुएशन, जो भी चीजें यहाँ पर आएगी वो किसमें लिखेंगे? हम कैटेगरी वाइज उसका डिफरेंशिएट कर देंगे या क्लासिफिकेशन कर देंगे। टैक्सॉन मीन्स रैंक होती है हमारी, जो किससे है? रोज या कोबरा की रैंक ली। तो एक कोबरा, कोबरा में से कौन से कोबरा कौन से स्पेसीज में आता है, कौन से किंगडम में आता है, कौन से फाइलम में आता है, वो सब हमको देखना है। वैसे ही रोज, रोज है प्लांट है, तो हमको पता है, हमको एक डिफरेंशिएट किसके बेसिस पर किया गया है? हमारा फाइव किंगडम सिस्टम पर। हमको पता है फाइव किंगडम सिस्टम कौन सी है। फाइव किंगडम सिस्टम कौन सी हमको पता है। कौन से हमारे फाइव किंगडम? बोल दो एक बार। हाँ, कौन से होते हैं? किंगडम सिस्टम कौन सी है हमारी? किंगडम मोनेरा। हाँ बोलो। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, हाँ, फंगी, फंगी, एनिमलिया, प्लांटे। किंगडम एनिमलिया। ऐसे हमारे फाइव किंगडम सिस्टम। हाँ, जो हमारा फाइव किंगडम सिस्टम था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंगी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांट फंगी, किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमलिया। तो यहाँ पर से यही यही जो हमारे किंगडम थे फाइव किंगडम सिस्टम में से, इसी पे से क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया। तो हमको पता है, अगर प्लांट है तो प्लांट को हम किस में रखते हैं? किंगडम प्लांटी में रखते हैं। क्या रख सकते हैं? किंगडम प्लांटी में रखते हैं। अगर कोई भी एनिमल से तो उसको हम किस में रख देते हैं? एनिमल में। किंगडम एनिमलिया। कोई भी अगर एनिमल से तो उसको किस में रख देते हैं? हम एनिमल्स पे रख दे, उसको हम क्या बोलेंगे? एनिमल। अगर इसमें भी और कोई अगर एनिमल्स हो, और कोई भी एनिमल्स हो जिसका वो क्या है? लिविंग है, जिसके हमने देखे थे बेसिक स्ट्रक्चर्स देखे थे या बेसिक फंक्शंस देखे थे, जो अपने बॉडी के, हमने हमारे जो फंडे होते हैं बॉडी के जीने के, लाइफ जीने के, तो उस फंडे की अगर बात की जाए तो उसमें हम क्या रख देंगे? एनिमल को रख देंगे। वो चल सकता है, बोल सकता है, कुछ भी जो चीजें होती। तो ऐसा हमारा फर्स्ट होता है किंगडम। उसके बाद सेकंड हमारी कैटेगरी होती है फाइलम। फाइलम, जो किंगडम प्लांटी है वो कौन से फाइलम में आ जाएगा? इसमें भी देखो, जो फाइलम होता है हमको पता है, प्लांट में हमने देखा है, प्लांट में कौन से होते हैं क्लास हमारे? अलगी,
उसको थैलोफाइटा बोलते हैं। उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हाँ, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये क्या होते हैं हमारे फाइलम होते हैं। तो ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है हमारा चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस का जो फ्लावर है, इनमें से कौन से कैटेगरी में या कौन से फाइलम में आता है, कौन से फाइलम में आता है? तो ये जो होता है वो एंजियोस्पर्मिक होता है। कैसे होता है? एंजियोस्पर्मिक। ऐसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं। बहुत सारे एक एक पूरी चीजें देखकर उसको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इसलिए उसको फाइलम, एंजियोस्पर्म, स्पर्म, 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 हाँ। ये जो होता है एनिमलिया। अगर हम अभी हमको पढ़ना है किंगडम एनिमलिया, हमको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल। एनिमल भी कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। यानी कि जिस पर हमारा जो बैकबोन यानी कि हमारा जो स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट होते हैं उसको हम कौन से एनिमल बोलते हैं? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा। क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा। जिस- जिसके जिसके पीठ पर हमारा बैकबोन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्डेट। एंड सेकंड होते हैं हमारे नॉन कॉर्डेट, जिसके बॉडी के ऊपर क्या नहीं होगा, हमारा बैकबोन प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। तो अगर एक कोबरा है तो कोबरा कॉर्डेटा होगा कि नॉन कॉर्डेटा होगा? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, क्योंकि इसमें जो होता है उसमें बैकबोन प्रेजेंट होता है उसके बॉडी के ऊपर, तो इसलिए उसको कहते हैं कॉर्डेटा। सर कोबरा नॉन कॉर्डेट होगा ना? नहीं ना, अगर उसको आप अब ये कर लो, जब आप उसको देखोगे ना तो उसके ऊपर भी ऐसे ऐसे होते हैं ना सर सांप स्ट्रक्चर्स, में, ऐसे ऐसे सांप में का हड्डी होती? हड्डी नहीं होती सांप में? नहीं। सांप में हड्डी नहीं होती क्या? किसने बोला? नहीं। तूने बोला। फिश पता है? फिश यस सर। सभी को पता है। जब फिश को खाते हैं तो ऊपर से पता है आपको एक ऐसा कुछ ऐसा बैकबोन दिखाई देता है और उसके पूरे ऐसे काटे काटे निकल के होते हैं, पता है? हाँ। हाँ, वैसे ही सेम सिचुएशन, एक बैकबोन यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्नेक के ऊपर, और बहुत बारीक बारीक ऐसे उसके कांटे यानी कि ऐसे स्केल की तरह ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर बैकबोन के कारण ही वो ऐसे 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 कर पाता है। बैकबोन प्रेजेंट होता है उसके ऊपर, लेकिन माइन्यूट होता है। समझ में आया? यस सर। हाँ। उसके बाद आता है क्लास। क्लास आता है, सब क्लास आता है, बहुत ऐसा पूरा डिवीजन है। सब क्लास, जीनस, कौन से जीनस का है, उसके बाद ऑर्डर आता है, फैमिली, स्पेसीज, ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे 7 से 8 क्या होते हैं हमारे कैटेगरीज होते हैं। उससे क्या करना पड़ता है, पूरे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। अगर एक कोई भी अगर पर्टिकुलर चीज लो ना तो उसका पूरा बायोडाटा, जैसे हमारा होता है अगर हमारी शादी होती है तो पूरा हमको बायोडाटा लेना पड़ता है। पता है आपको बायोडाटा देना पड़ता है कि नहीं? हाँ। हाँ, पूरा नाम क्या है, लड़के का नाम क्या है, कहाँ पर रहता है, उसने क्या किया है, यानी कि उसका क्वालिफिकेशंस क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, उसके मामा जी का नाम क्या है, पूरा ऐसा बायोडाटा देना पड़ता है। उसको हम क्या बोलेंगे? बायोडाटा। कलर, हाइट। हाँ, बायोडाटा क्या है? अगर पर्टिकुलर कोई भी अगर एक स्पेसीज है तो उसका पूरा बायोडाटा देना पड़ता है, जो किसके फॉर्म में देना पड़ता है? इस पूरे इतने कैटेगरी के फॉर्म, इतने कैटेगरीज के फॉर्म में उसको बायोडाटा देना पड़ता है। उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सन एंड कैटेगरीज बोलेंगे। समझ में आया? अभी मैं इसका बाकी का पूरा नहीं लिखूंगा, आपको समझ गया होगा, क्योंकि हमको आगे भी बढ़ना है। समझ में आया मेरा बोलने का मतलब क्या था? कैटेगरी क्या आती है, हम कैटेगरी कैटेगरी टैक्सॉन टैक्सॉन जो पढ़ रहे थे, और नथिंग बट भी कुछ नहीं है। कैटेगरी मीन्स इतने सारे पूरी रैंक ये होती है, और टैक्सॉन मीन्स क्या होता है? रैंक होती है। इस रैंक को क्या करते हैं, कैटेगरी से क्या करते हैं, हम क्लासीफाई करते हैं। समझ में आ गया?
यस सर। समझ में आ गया क्या कि कर दूं इसको कंप्लीट? सर कंप्लीट करो, बोलो। हाँ कंप्लीट करो उसको। ओके ओके। देखो कॉर्ड डेटा, हाँ जो क्लास होगा, क्लास में इन्होंने लिखा है डाइकोटिलिडॉन्स, डाइकोटिलिडॉन, इसमें रेप्टाइल्स, रेप्टेलिया, रेप्टेलिया, सब क्लास में पॉलीपेटलस, पॉलीपेटल यानी कि बहुत सारे पेटल्स होते हैं, इसके लिए उसको पॉलीपेटल कहा गया है। इसमें डायोप्सिडा, सीडा, सीडा ऐसा लिखा है। इसमें जीनस और लिखा है थैलोमी, लहराई, इस पे जीनस कुछ भी नहीं लिखा है। ऑर्डर मैलवेइस, इसमें स्क्वामेटा, स्क्वामेटा, इसमें फैमिली मालुआसिया, मालुआसिया, यहाँ पर इलोपिडाई, एलोपिडाई जो इसका जीनस होगा, और इसका जीनस, जीनस क्या होगा, हिबिस्कस, इसमें नाजा, इसको नाजा बोलते हैं, उसके इसको जीनस एंड स्पेसीज, स्पेसीज यहाँ पर रोजा सीनेंसिस, रोजा सीनेंसिस, और इधर नाजा। अगर आपको बोले कोबरा का अगर नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप क्या बोलते हो रे? नाजा नाजा। नाजा बोलते, क्या बोलते हैं? नाजा नाजा बोलते। ये होता है साइंटिफिक नेम, ये होता है साइंटिफिक नेम। तो ऐसे जो पूरे उसके फैमिली से लेकर कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, सब सब पूरा डिटेल्स, पूरा बायोडाटा जिसमें हम दे सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सोन एंड कैटेगरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैक्सोन एंड कैटेगरी बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया क्या? उसको समझना नहीं था, उसका पूरा ऐसे क्या करना था, सीक्वेंस को क्लासिफाई करना था, सिर्फ क्लासिफाई करना था, जो हमने कर लिया। अभी पर्टिकुलर हमको जो पढ़ना है ना, मेन जो टॉपिक जो पढ़ना है ना, इस पूरे के बारे में पूरा हिस्ट्री पढ़ना है। ये जो हमने पूरे कैटेगरीज लिखी ना, इसके बारे में पूरी हिस्ट्री लिखना है। तो हम इसके तरफ चले, फिर इसके तरफ यस चले सर। क्या? हाँ, यस सर। पर्टिकुलर एक एक को हम देखेंगे क्या होता है। लिखने की भी कोशिश करेंगे, समझने की तो कोशिश करेंगे, फिर लिखने की भी कोशिश करेंगे। आपका हेडिंग होगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? कैटेगरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटेगरीज बोलते हैं। तो देखते हैं पहला, पहला जो होता है किंगडम। इट इज लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन, लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन। हमको पता है अगर किंगडम है, एक पर्टिकुलर मैंने किंगडम लिया, तो अगर मैंने मान लो किंगडम क्या लिया, प्लांटी लिया, प्लांटी किंगडम मैंने अगर प्लांटी लिया, तो मुझे बता ओनली वन टाइप के स्पेसिस के ही हमको प्लांट मिलते हैं क्या वहां पर? एक ही टाइप के प्लांट मिलते हैं क्या हमको? नहीं। नहीं। तो ये जो होता है ना पूरा डाइवर्स, यानी कि बहुत बड़ा सिस्टम होता है। जो किंगडम का हमारा फर्स्ट जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, बहुत बड़ा होता है, यानी कि प्लांट है,
प्लांट में भी कौन से छोटे प्लांट होते हैं, स्मॉल प्लांट, मीडियम हाइट प्लांट, लार्ज हाइट प्लांट, उस जो प्लांट होते हैं उसमें भी कुछ माल होते हैं, उसको श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज जो हम बोलेंगे। उसके बाद इतने बड़े बड़े होते हैं कि हम देख भी नहीं सकते, इतने बड़े हो सकते हैं। उसके बाद कुछ कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, इसमें भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इसमें भी जो उसमें सीड बनेंगे, उसमें मोनोकोटिलिडन्स होगा, डाइकोटिलिडन्स होगा। जो ये पूरा डाइवर्स, ये जो पूरा डाइवर्स जहां पर हम क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, किंगडम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किंगडम बोलेंगे। किंगडम मींस क्या होता है, लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या होता है, लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन। उसको बोल सकते हैं हम डाइवर्स क्लासिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं, डाइवर्स। अगर पर्टिकुलर हमने एक चीज ली है तो उसका पूरा बहुत बड़ी फैमिली बन जाएगी, उसका हम बोलेंगे किंगडम। उसके बाद सब किंगडम, सब किंगडम, 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 सब किंगडम। सब किंगडम क्या होता है, इससे थोड़ा कम होता है, इससे थोड़ा कम, यानी कि थोड़ा रिड्यूस साइज में। इसको हम क्या बोलेंगे, सब किंगडम। लिख सकते हैं इसके बारे में, डिफरेंट फाइलम्स, डिफरेंट फाइलम्स ऑफ सब किंगडम। यानी कि किंगडम के अंदर और कोई अगर किंगडम आ जाता है, किंगडम के अंदर और कोई किंगडम आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब किंगडम। इसलिए सब किंगडम को क्या बोलते हैं, डिफरेंट फाइलम ऑफ सब किंगडम। क्या बोलते हैं, एक अगर फाइलम है, फाइलम के अंदर और दो अगर चीज आ जाती है, एक फाइलम है, दो अगर एक चीज आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब किंगडम बोलेंगे या सब फाइलम बोलेंगे। सब किंगडम बोलेंगे या सब फाइलम बोलेंगे। तो ये हुआ हमारा सब किंगडम। उसके बाद थर्ड है हमारा फाइलम। थर्ड है हमारा फाइलम। फाइलम मीन्स क्या होता है, फाइलम इज अ कैटेगरी composed of related क्लास। देखो फाइलम क्या होता है, फाइलम हमने पढ़ा है, फाइलम हमको पता है फाइलम मीन्स क्या होता है। क्या होता है फाइलम मीन्स, क्या होता है हमारा, अगर अगर एक हमारा फाइलम मान लो एनजीओस को हमने अभी बोला था। हाँ, तो मुझे बता एंजियोस्पर्म मीन्स क्या होता है, एंजियोस्पर्म मीन्स क्या होता है, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। क्या होते हैं, जो क्या करेंगे, सीड प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें भी देखो, एंजियोस्पर्म में टू टाइप के सीड का प्रोडक्शन होता है, कवर्ड सीड या, हाँ मोनोकोटिलिडन्स। कौन से होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। क्या होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स एंड नॉन डाइकोटिलिडन्स, यानी कि सिंगल, जहां पर सिंगल एक सीड प्रोड्यूस, हाँ सीड प्रोड्यूस करेगा। तो एक तो एक सिंगल सेल जिसके दो कोटिलिडन्स नहीं होंगे, यानी कि मोनोकोटिलिडन्स बोलते हैं उसको। और जिसके टू कोटिलिडन्स हो गया, यानी कि जैसे हमारा ग्राम जो होता है, यानी कि चना जो होता है हमारा उसके, या हमारा पीनट्स यानी कि शेंगदाना जो होता है उसके टू टू क्या होते हैं, काजू, काजू, जिसके भी क्या होते हैं टू टू डिप, हाँ डिफरेंट शेप में क्या हो जाते हैं उसके, टू पार्ट्स हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोटिलिडन्स बोलते हैं। तो फाइलम एक ऐसा एक है कि कैटेगरी कंपोज आते हैं रिलेटेड टू क्लास, यानी कि एक अगर फाइलम लिखा है तो उसमें कितने सारे ऐसे क्लासेस आते हैं जो किससे रिलेटेड होता है, क्लास से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, क्लास से रिलेटेड होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइलम। उसके बाद आ जाता है फोर्थ, क्लास। क्लास, क्लास को क्या लिखेंगे, हैविंग इट्स ओन डिस्टिंक्टिव नेम।
यानी कि अगर क्लास है, क्लास में क्या होता है, हैविंग ओन डिस्टिंक्टिव नेम, इसको हम क्या देख सकते हैं, नाम, नाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। अगर मैंने आपको बोला, अगर इसका साइंटिफिक एक इसका किसका 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 लू, हाँ, आपको पी पता है, पी पता है, हाँ चना, इसको हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। वही अगर नेम में इसको साइंटिफिकली कहा जाए तो इसको क्या बोलेंगे, मटर साइंटिफिक नेम बे, नॉट अ मटर। साइंटिफिक नेम को नेम क्या होता है, पी का, क्या होता है, क्या होता है, पायसम सटाइवम होता है ना पी का, सुना है कि नहीं, हाँ हाँ हाँ, नॉट अ मटर। जो हमारा पी प्लांट है, यानी कि पी प्लांट को हम साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं, पाइसम सटाइवम बोलते हैं। पाइसम सटाइवम को अगर हम लोकल लैंग्वेज में अगर नाम देंगे तो क्या देंगे उसको, पी देंगे, पी देंगे। उसको हम ऐसे, जब उसने बोला मटर, क्या बोला, मटर बोला, कोई उसको क्या बोलेंगे, वटाना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वटाना। जो ऐसे जो नेम्स होते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ओन डिस्टिंक्ट नेम। बहुत एक ही अगर क्लास है तो उसके बहुत सारे नेम होंगे। जैसे हमने कल हमने बताया कि डॉग है तो डॉग की भी बहुत सारी वेराइटीज होती है ना, बोला था ना कल। हाँ बोला था हाँ, यस, वही से ठंडा। उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर का क्या बोलेंगे, रिकॉग्नाइज्ड बाय, रिकॉग्नाइज्ड बाय नॉमेनक्लेचर कोड, कोड। दूसरा, दे मेनी शो डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी देखो। ऑर्डर मीन्स क्या होता है, रिकॉग्नाइज द नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोड। नॉमेनक्लेचर हम आगे जाके क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर मीन्स हमारे जो साइंटिफिक नेम जो दिए हुए हैं वो नॉमेनक्लेचर के भरोसे ही दिए हुए हैं। अगर मैंने ऐसे कहा क्या अपने अभी कैसे ऐसा कई इंसान देखा क्या कि जो हाफ प्लांट है और हाफ एनिमल है, ऐसा कोई इंसान देखा क्या अभी तक आपने, नो सर। नहीं सर अब तो नहीं हाँ, कि आधा आधा मनुष्य है और आधा वो जानवर है, ऐसा भी कोई देखा है क्या आपने, ऐसी वेराइटी देखी है कि आपने नहीं देखी है, नहीं देखी है। जो हम जो नॉमेनक्लेचर देंगे ना, वो कोड देंगे ना, वो उस स्पेसिस के बदौलत ही देंगे, उस स्पेसिस के बदौलत ही देंगे। यानी कि रिकॉग्नाइज, अगर प्लांट प्लांट से अगर कोई भी फैमिली से बिलोंग करता है तो उसको प्लांट के जो भी नाम होंगे वो दे देंगे। लेकिन वो अगर एनिमल्स के बिलोंग करता है तो एनिमल्स के कोई भी जो नाम होंगे वो दे देंगे। और इसमें भी क्या हमको देखने को मिलती है, अगर प्लांट है तो ऑब्वियसली डिसिमिलरिटीज देखने को मिलेगी। प्लांट है तो प्लांट की तरह ही बॉडी कैरेक्टर्स को शो करेगा, और वही एनिमल से तो एनिमल लाइक ही बॉडी कैरेक्टर्स को शो करेगा। क्या ऐसे हो सकता है कि एनिमल ने प्लांट की तरह रहना चालू कर दिया और प्लांट ने एनिमल की तरह चालू कर दिया, ऐसे देखा है क्या कभी आपने, नो सर। देखा है क्या, नो। तो क्या मेरे बोलने का जो मतलब था कि जो भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं प्लांट के बदल, अगर प्लांट के स्पेसीज है तो प्लांट में से, और एनिमल के स्पेसीज है तो एनिमल के जो नाम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी डिसिमिलरिटीज भी देखने को मिलती है, इसके बदलते हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। 6 हमारा जो है फैमिली, फैमिली, फैमिली क्या कहती है, फैमिली वन ऑफ द मेजर, वन ऑफ द मेजर
हीरो hierarchical taxonomical rank. कल रैंक एक मेजर हियरार्किकल टैक्सोनॉमी का रैंक होता है, मैं बताऊंगा क्या होता है। तो रिप्रेजेंट क्लोजली रिलेशंस। देखो, अगर मैंने अभी किसको उठाऊं मैं, हाँ देखो मैंने ऋतुजा को उठा लिया, ऋतुजा ऋतुजा को मैंने क्या कर लिया, उठा लिया, और मैंने बोला कि आपको क्या करना है, ऋतुजा की ऋतुजा हाँ ऋतुजा नहीं ऋतुजा ऋतुजा को उठा लिया, ऋतुजा को मैंने उठा लिया। अभी क्या करना पड़ेगा, इस ऋतुजा के पूरे फैमिली का बैकग्राउंड हमको शो करना है। तो क्या करोगे, कैसे करोगे, इसका पता लगाना है। इस ऋतुजा जो है ऋतुजा, उसका हमको पता लगाना है कि ये ऋतुजा कौन है। तो आप क्या क्या करोगे इसके साथ, कैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे इसकी, इसके पास जाएंगे और पूछेंगे। किसके पास, तो पहले तो किसके पास चले जाओगे आप, ऋतुजा के पास चले जाओ। हाँ, ऋतुजा ने बता दिया कि मेरा नाम क्या है, ऋतुजा है, तो आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाती है क्या, नहीं। नहीं। तो फिर आपको क्या पूछना पड़ेगा, सेम फैमिली बैकग्राउंड। यस, क्या पूछना पड़ेगा, फैमिली बैकग्राउंड पूछना पड़ेगा। फैमिली बैकग्राउंड पूछना पड़ेगा, यानी कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके माताजी का नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है। देखो, वह नाम एक व्यक्ति है, लेकिन उसको हमको क्या करना है, उसका रिलेशन किसके किसके साथ है, अपने फैमिली से, क्योंकि आपको नहीं करती होंगी ना ये। हाँ क्या है, राधिका आपके फैमिली से बिलोंग करते क्या ऋतुजा, नहीं। कजिन सिस्टर नहीं करती है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि हाँ मेरे फैमिली से बिलोंग करती नहीं करती है, क्योंकि इस आते हैं जो हमारे ऋतुजा को क्या करना पड़ेगा, पूरे उसकी फैमिली की पूरे बैकग्राउंड की हमको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि हाँ ये ऋतुजा इनकी इनकी बेटी है, इनका इनका सरनेम ऐसा है, जो कि उनके दादा डायग्राम बोलते हैं ना उसको, कल हमने देखा था फैमिली चार्ट बोलते हैं ना, फाइनलाइज यस सर। बिलोंग करती है, और इस फैमिली का नाम सरनेम, मान लो कि सरनेम कौन सा है, कौन सा है, मोडक। मोडक। हाँ, हमको फाइनलाइज जब हमने पूरा पूरा हमने पूरा बायोडाटा निकाला, तब हमको जाके पता चला कि ये ऋतुजा है, ये मोडक फैमिली से बिलोंग करती है। तब हम क्या करेंगे, इस राधिका को अपने घर तक क्या कर देंगे, पहुंचा देंगे, क्या कर देंगे, देंगे। ये जो हमारा जो पूरा ये होता है वो फैमिली है, क्या होता है, फैमिली, यानी कि हमारा रिलेशन जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारे प्री एग्जिस्टेंस, यानी कि जो हमारे पूरे नाना जी नानी जी, दादाजी दादी जी, तो हमारे पिताजी, तब हमारी माता जी, और हम, ऐसे जो ऐसी होगी हमारी फैमिली, जो हमारा क्लोजली रिलेशन होगा, तब हम फाइनलाइज कर पाते हैं कि हाँ ये इस फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बाद 7 नंबर का हमारा जो कैरेक्टर से या कैटेगरी है, वो है जीनस। ये जो ऋतुजा नाम की जो लड़की थी, और ऋतुजा नाम की जो लड़की थी, क्या वो एनिमल, क्या बोल सकते हैं, क्या वो प्लांट से फैमिली से बिलोंग करती होगी या इंसान वाले फैमिली से बिलोंग करती होगी, ह्यूमन वाले सर मेरे को लगता है। ह्यूमन वाले।
फैमिली से बिलोंग करती होगी? ह्यूमन एनिमल। से हमने शो किया कि हाँ वो ह्यूमन की फैमिली से बिलोंग करती है। मॉर्फोलॉजी। क्या देखा हमने? मॉर्फोलॉजी देखा। करेंगे क्योंकि की तरह ही दिखता है तो हम उसको किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? ह्यूमन के साथ ही कंपैरिजन करें, ना कि प्लांट के। जीनस में क्या होता है देखो, ये भी क्या होती है, एक टैक्सोनॉमिकल रैंक होती है, कल रैंक होती है लार्जर देन स्पेसीज, एक टैक्सोनॉमिकल रैंक है जो स्पेसीज से क्या है, लार्जर है। डू नॉट इंटरब्रीड, डू नॉट इंटरब्रीड। देखो अब आपने नेचर में ऐसे कई सिचुएशन देखी है क्या कि एक जानवर है और इंसान है, दोनों का ब्रीडिंग हो गया और थर्ड वाला स्पेसीज सामने आया तो वो आधा इंसान था और आधा जानवर था। देखा है कभी ऐसा? देखा है नहीं। क्या? देखा है क्या? एक एक फंडा कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? पॉसिबल हो सकता है क्या? क्या आधा इंसान वाला और आधा जानवर वाला बच्चा? पैंथर, पैंथर मीन्स क्या होता है? एनी। पैंथर यानी कि हम किसकी तरफ किसकी बात कर रहे हैं हम? टाइगर्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स, लॉयंस, जो चीजें होती है देखो, उसको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। जो भी हमारे जो टाइगर्स है, लेपर्ड्स है, जो उसको पैंथर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंथर्स बोलते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसे देखा है क्या कि उनका ब्रीडिंग हो गया, लायन का ब्रीडिंग और टाइगर का ब्रीडिंग और तीसरा ही बच्चा पैदा हुआ? ऐसे देखा है क्या कभी आपने? देखा है क्या? देखा है क्या बे? कभी सुना है क्या इसे? सुना है क्या कभी ऐसे? नो। क्योंकि यहाँ पर नॉट अ इंटरब्रीड, यहाँ पर इंटरब्रीड नहीं होता। क्योंकि अगर एक ही फैमिली से अगर बिलोंग करता है, एक ही फैमिली से अगर बिलोंग करता है तो भी इसमें इंटरब्रीडिंग नहीं होता। तो इंटरब्रीडिंग किस में होता है? जो हमारा एट वाला जो होगा वो क्या होगा? स्पेसीज। क्या होता है? स्पेसीज। स्पेसीज में क्या होता है? हमारा इंटरब्रीडिंग होता है। देखो, दे कैन इंटरब्रीड। इंटरब्रीड, मेरा बोलने का मतलब समझ में आ गया था कि इंटरब्रीडिंग मीन्स क्या होता है? यस या नो? इंटरब्रीडिंग मीन्स क्या होता है? समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। इंटरब्रीडिंग मीन्स सेक्सुअल रिकोर्स। सेक्सुअल रिकोर्स हम उसको बोलेंगे इंटरब्रीडिंग। देखो, दे कैन इंटरब्रीड, जो हमारा स्पेसीज होता है इसमें क्या होता है? इंटरब्रीडिंग होता है। स्पेसीज, स्पेसीज मैंने कौन सा वर्ड बोला? स्पेसीज। देखो यहाँ पर सेम स्पेसीज, सेम स्पेसीज यानी कि अगर ह्यूमन की स्पेसीज है, ह्यूमन की स्पेसीज है तो कभी वो ह्यूमन एनिमल के साथ अपना इंटरकोर्स नहीं करेगा। करेगा क्या? करेगा क्या ऐसा? अगर एक इंसान है तो इंसान कभी एनिमल के साथ इंटरकोर्स कर सकता है क्या? नो सर। नो, ऑब्वियसली नो। अगर अगर इनको इंटरकोर्स करना है तो क्या करना है? ह्यूमन है तो ह्यूमन के साथ ही करना पड़ेगा, ह्यूमन के साथ ही करना पड़ेगा। अगर एनिमल्स है तो एनिमल्स के साथ ही करना पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं? हमारे स्पेसीज, पर्टिकुलर स्पेसीज, पर्टिकुलर स्पेसीज के साथ ही क्या कर सकता है? इंटरकोर्स कर सकता है। क्या कर सकता है? इंटरकोर्स कर सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसीज बोलेंगे। जैसे एनिमल है, कभी एनिमल ह्यूमन के साथ इंटरकोर्स नहीं करेगा, कभी एनिमल ह्यूमन के साथ इंटरकोर्स नहीं करेगा, या ह्यूमन एनिमल के साथ इंटरकोर्स नहीं करेगा।
तो किसके साथ करेगा फिर? अपने स्पेसिफिक स्पेसिस के साथ। अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन के साथ ही, एनिमल है तो एनिमल के साथ। किसके साथ? एनिमल के साथ। लेकिन हमने वही अगर जीनस की अगर बात की तो यहाँ पर डू नॉट इंटरब्रीड, डू नॉट इंटरब्रीड हमने बोल दिया था कि पैंथर, पैंथर एक ऐसा जीनस है, पैंथर, पैंथर में बहुत सारी वेराइटी आती है जो एक तरह की दिखते हैं। हमारा चीता आता है, टाइगर आता है, लेपर्ड्स आता है, लेपर्ड्स आता है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनमें भी क्या नहीं होता? इंटरकोर्स नहीं होता, इंटरकोर्स नहीं होता। अगर चीता है तो उसको चीता के साथ ही इंटरकोर्स करना है, टाइगर है तो टाइगर के साथ ही इंटरकोर्स करना है, और लायन है तो लायन के, लेपर्ड है या लेपर्ड के साथ ही इंटरकोर्स करना है। सेम सिचुएशन हमारे इसमें आती है। लेकिन देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पूरा जीनस क्या था? पैंथर का ही था, पूरा जीनस पैंथर का ही था। तो ऐसी सिचुएशन हमको देखने को मिलती है जो हमने क्या क्या दिखा? किंगडम देखा, सब किंगडम देखा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। यहाँ पर इंटरब्रीडिशन नहीं होता। फैमिली मीन्स क्या होता है? जो हमारा पूरा फैमिली होता है, जो हमारा पूरा फैमिली होता है उससे